अगर किसी मनुष्य को मिलते हैं ये 9 संकेत तो समझ लीजिए वह साधारण नहीं बल्कि विशेष ईश्वर की कृपा से जन्मा हुआ व्यक्ति है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस ब्रह्मांड के हर कण कण में ईश्वर का वास है, यह हम सभी जानते हैं। ईश्वर हर जगह मौजूद है, यहाँ तक कि हमारे भीतर भी। लेकिन भले ही भगवान प्रत्यक्ष रूप से दिखाई न दे, फिर भी उनकी उपस्थिति का एहसास हमें कई बार होता है। पर ये दिव्य एहसास हर किसी को नहीं होता। यह अनुभूति केवल उन्हीं लोगों को होती है जिनमें कोई विशेष ईश्वरीय शक्ति होती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में ऐसे 9 लक्षण बताए हैं जो यह बताते हैं कि कोई व्यक्ति साधारण मनुष्य नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा से संपन्न एक विशिष्ट आत्मा है। अगर किसी मनुष्य में ये 9 लक्षण नजर आते हैं तो समझ लीजिए वह व्यक्ति एक साधारण मानव नहीं है। श्री कृष्ण ने ऐसे व्यक्तियों को सर्वश्रेष्ठ कहा है क्योंकि ये लक्षण साधारण मनुष्यों में दिखाई नहीं देते। अक्सर ऐसे लोगों में ये गुण जन्म से ही दिखाई देने लगते हैं और जब वे बड़े होते हैं तो अपनी विलक्षण शक्तियों के कारण दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार हर व्यक्ति का जन्म एक उद्देश्य के साथ होता है। मनुष्य योनि मिलना कोई साधारण बात नहीं है। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ यानी मनुष्य योनि को ही कहा गया है। यह जीवन एक अनमोल उपहार है जिसमें मनुष्य वह सब कुछ कर सकता है जो हर कोई प्राणी नहीं कर सकता। इसलिए हर मनुष्य को ईश्वर का आभार प्रकट करना चाहिए कि उसने उसे मानव जीवन दिया। इस जीवन का सदुपयोग करना चाहिए और संसार के कल्याण की भावना से कार्य करना चाहिए। लेकिन हर कोई इस अवसर का सदुपयोग नहीं करता। कुछ लोग तो मनुष्य का जन्म लेकर भी पशुवत व्यवहार करते हैं। फिर भी कुछ बेहद भाग्यशाली लोग होते हैं जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। उनके आसपास हमेशा दिव्य शक्तियां मौजूद रहती हैं जो हर समय उन्हें सही राह दिखाती है, हर संकट में उनका साथ देती है। यह शक्तियां केवल उन्हें ही चुनती है जो सही मार्ग पर चलते हैं और दूसरों को भी धर्म और सत्य के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। पर सवाल ये है कि आप यह कैसे जान सकते हैं कि आपके पास कोई अलौकिक शक्ति है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप मौत को छूकर लौट आए हो या फिर ऐसा महसूस हुआ हो कोई अदृश्य शक्ति हर मुश्किल में आपकी रक्षा कर रही है? अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं। भले आप इसे माने या ना माने, लेकिन यह दिव्य शक्ति हमेशा आपके साथ रहती है। आज हम आपको ऐसे 9 संकेतों के बारे में बताएंगे जो यह साबित करते हैं कि आप एक साधारण मनुष्य नहीं हैं। आप में कुछ ऐसा है जो आपको सबसे अलग बनाता है। तो चलिए जानते हैं
उन 9 दिव्य संकेतों के बारे में वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है यह आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे। कमेंट में एक बार जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। पहला संकेत, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य किसी भी कार्य को करते समय सुख दुख के बारे में विचार नहीं करता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, वह कभी अपने कार्य को बीच में नहीं छोड़ता है। चाहे कितने भी संकट खड़े हो जाए, वह अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। हर परिस्थिति में अपने काम में लगा रहता है, चाहे उसे लोग भला कहे या बुरा। उसे खुद पर और ईश्वर पर पूरा विश्वास होता है कि एक दिन वह अवश्य सफल होगा। दूसरा संकेत, कभी दूसरों की बुराई नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन में कभी दूसरों की बुराई नहीं करता है, वह सदैव ही दूसरों के विषय में अच्छी बातें ही करता है। वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर दूसरों की बुराई करते हैं। हर वक्त दूसरों को अपमानित करना, दूसरों की चुगली करना, दूसरों का अहित करना आदि प्रकार की निंदी कार्य करते रहते हैं। इसी कारण से वे लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते हैं। तीसरा संकेत, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों से बचा हुआ समय ईश्वर के भक्ति, आराधना और नाम स्मरण में व्यतीत करता है और ईश्वर को ही सत्य मानते हुए उसकी अनुभूति करने में समर्थ होता है, वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास एक ईश्वरीय शक्तियों का पवित्र घेरा होता है, जिसके कारण उसे ईश्वर का आभास होता रहता है। इन लोगों को ईश्वर पर पूर्ण विश्वास होता है, चाहे दुख हो या सुख। यह हर परिस्थिति में ईश्वर को याद करते हैं और कभी ईश्वर का अपमान नहीं करते हैं। चौथा संकेत, जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए अच्छे और पुण्य के कार्य करता है, मुसीबत में फंसे लोगों की तथा गरीब और लाचार व्यक्तियों की मदद करता है, आपदा और विपदा आने पर पशु पक्षियों की मदद करता है, बुजुर्गों का तथा शरीर से अपंग व्यक्ति का कभी अपमान नहीं करता, कभी किसी को हीन समझकर उसका तिरस्कार नहीं करता। वह मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ होता है। हर व्यक्ति में ऐसे गुण नहीं होते जिन लोगों पर ईश्वरीय कृपा होती है। उनके अंदर ही ऐसे लक्षण होते हैं जो खुद पुण्य के काम करता है और दूसरों को भी ऐसे काम करने के लिए प्रेरित करता है। पांचवा संकेत, श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कभी दूसरों के साथ अन्याय नहीं करता, कभी दूसरों का धन नहीं हड़पता, कभी दूसरों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता, वही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। जो मनुष्य कभी दूसरों की आजीविका पर चोट नहीं करता और ना ही कभी दूसरों से घृणा करता है, वह मनुष्य संसार में कीर्ति पाता है। छठा संकेत, कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास एक विशिष्ट प्रकार की
सुगंध का अनुभव होता है। हमेशा सुगंधित फूल, धूप, अगरबत्ती या कपूर जैसी पवित्र सुगंध का झोंका सा हवा में तैरता हुआ सा महसूस होता है, तो यह उसके आसपास ईश्वर की उपस्थिति का संकेत होता है और देवी देवताओं का आशीर्वाद उस व्यक्ति पर होता है। सातवां संकेत। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही शुभ माना जाता है। यह दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। शास्त्रों में इसे देवी देवताओं का समय कहा गया है, क्योंकि इस समय पर वातावरण में एक अनोखी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को ही जागने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दुनिया में ज्यादातर लोगों की नींद ब्रह्म मुहूर्त के समाप्त होने के बाद ही खुलती है, परंतु अगर किसी व्यक्ति की नींद रोज ब्रह्म मुहूर्त पर अपने आप खुलने लग जाती है, तो यह एक अलौकिक संकेत समझा जाता है। नित्य ब्रह्म मुहूर्त पर जागने वाले लोग जीवन में कभी पराजित नहीं होते। इस समय पर जागने वाले लोग सदैव प्रसन्न रहते हैं और ईश्वर की भक्ति में अपना मन लगाते हैं। इनकी बुद्धि अन्य लोगों से तेज होती है और यह बहुत ही समझदार होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त पर जागने वाले लोगों का मन जलाशय की भांति शांत होता है। यह कभी क्लेश और लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं, कभी वाद विवाद में नहीं फंसते हैं। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही ऐसा करता है। उसे ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्ति ही प्रवृत्त करती है। धन्यवाद।